रात के 2:30 का समय था। राजेश एक टैक्सी ड्राइवर अपने घर जाने के लिए आखिरी सवारी की तलाश में था। सड़कें सुनसान थी, हल्का कोहरा फैला हुआ था। उसे बस अब जल्दी से घर पहुंचना था। जैसे ही वो हाईवे पर बढ़ रहा था, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। राजेश ने सोचा, इतनी रात को कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो पहले तो उसे इग्नोर करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, लड़की अपना हाथ उठा देती है। इतनी रात को अकेली? राजेश बुदबुदाया। उसने गाड़ी रोकी। लड़की बिना कुछ कहे धीरे से अंदर बैठ गई। उसकी आंखें अजीब थी, बहुत गहरी और खाली। कहाँ जाना है मैडम? राजेश ने पूछा। लड़की ने धीमी और ठंडी आवाज में जवाब दिया, सीधा चलते जाओ। राजेश को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी बढ़ा दी। गाड़ी कुछ किलोमीटर आगे बढ़ती रही। बाहर का कोहरा और घना हो गया था। टैक्सी के शीशे हल्के हल्के धुंधला रहे थे। राजेश ने मिरर में झांका, लेकिन लड़की की परछाई धुंधली लग रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई बैठा ही ना हो। उसने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, और कितनी दूर जाना है मैडम? लड़की ने बिना उसे देखे ही जवाब दिया, बस थोड़ी देर और। राजेश ने आगे देखा और अचानक सड़क किनारे लगे एक बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी, अमरपुर गांव 5 किलोमीटर। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। अमरपुर गांव तो 10 साल पहले ही वीरान हो चुका था, वहां कोई नहीं रहता था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पीछे देखा। लड़की अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। अब राजेश पूरी तरह से डर चुका था। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीड अपने आप बढ़ रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? राजेश चिल्लाया। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, मुझे घर जाना है, जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। राजेश को जैसे करंट लग गया था। उसे 10 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। उसी हाईवे पर एक रात उसने एक लड़की को लिफ्ट दी थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि लड़की के पास पैसे और कीमती सामान है, तो उसने उसे लूटने की कोशिश की। लड़की ने भागने की कोशिश की और राजेश ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी और वहीं उसकी मौत हो गई। राजेश कांप उठा। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। गाड़ी अचानक रुक गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। लड़की अब ड्राइवर सीट के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। राजेश चीखते ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागा। वो अंधेरे जंगल में दौड़ने लगा, लेकिन लड़की की हंसी चारों ओर गूंज रही थी। वो भागते भागते गिर पड़ा। उसने सिर उठाया तो देखा उसकी खुद की टैक्सी वहीं खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बैठी थी। लड़की ने धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे किया और कहा, अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? राजेश जोर से चीख पड़ा। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया।